नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पाठ नंबर 1 और 2 का बहुविकल्पीय सवाल आपको करवाया था, जो कि एग्ज़ाम में पिछले साल पूछे गए थे। इस पाठ में हम आपको दोस्तों पाठ 4 यानी कि द्विघात समीकरण से पूछा गया जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है दोस्तों, उसको करवाएंगे। ठीक, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, आज हम पाठ 4 शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है 2023 में आया हुआ था। पूछ रहा है कि 1/x² -2 बराबर 1/7 हो, तो आपको दोस्तों x का मान बताना है। यानी कि 1/x² -2 बराबर 1/7 है। ठीक, इसका दोस्तों हम कैची गुणा करवाएंगे, इसका गुणा इससे करवाएंगे और इसका गुणा इससे करवाएंगे। ठीक, तो x² -2 का जब 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो वही रह जाएगा। और दोस्तों जब हम 7 का x² -2 का दोस्तों 1 में गुणा होगा तो x² -2 हो जाएगा, और जब 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस 2 को दोस्तों हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 7 + 2। 7 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 9। अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दोस्तों 9 का वर्गमूल लेना पड़ेगा, और 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कि ±3 होता है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको ये पता चला कि x का मान ±3 होगा। तो इसमें से आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समीकरण ये लिखा हुआ है, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का आपको दोस्तों हल बताना है। क्या करना है आपको? इसका हल बताना है कि इसका सल्यूशन कौन सा होगा दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम दोस्तों। यहाँ से x में इसे गुणा कर देते हैं, कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा दोस्तों 3 -2x²। ठीक, और बटे में दोस्तों x बराबर में 2/x। फिर कैंची हम गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे दोस्तों और इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक, या आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ से x काट देंगे दोस्तों, तो ये बच जाएगा हमारा, देखिए बच जाएगा 3 - 2x², 3 - 2x² बराबर 2। ठीक, 3 को दोस्तों हम उधर लेकर जाएंगे तो इधर बचेगा हमारा 3 - 2x², उधर लेकर जाएंगे हम। इस 3 को हम इस पार अब इधर लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक, चलिए इसको एक बार उतार देते हैं, तो हो जाएगा -2x² बराबर 2 - 3। 2 में से 3 ये दोस्तों -1, क्योंकि 3 बड़ा है, इधर से माइनस काट देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 2x² बराबर 1। तो हमारा हो जाएगा x² बराबर 1/2। अगर हम इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा x बराबर 1 का वर्गमूल 1 होगा और √2 हो जाएगा ये, यानी कि दोस्तों ±1/√2, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए ये लिखा हुआ है कि 5x² -3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल आपको बताना है दोस्तों।
मूलों का योगफल। आप जानते हैं दोस्तों मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा कहें या आप कह सकते हैं मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस का, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे ये फार्मूला जानते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 5 है दोस्तों, बी का मान -3 है और सी जो है 2 है। ये क्या है? तो ये है, ये जो -3 देख रहे हैं दोस्तों ये बी है हमारा, ठीक, और ये 2 है जो दोस्तों सी है, ठीक। तो हो जाएगा माइनस का भी, तो देखिए बी का मान माइनस है तो माइनस का 3 जो कि माइनस रहेगा, और ये का मान देखिए यहाँ से 5 है तो माइनस और माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 3/5, ठीक। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस सी से दोस्तों, तो आपको मिलेगा क्या कि ये का मान 5 है, b का मान -3 है और c का मान दोस्तों 2 है, ठीक। इस तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दोस्तों, यदि समीकरण 2x² प्लस x प्लस 6 बराबर 0 का मूल 2 है, आपको क्या बताना है? ये का मान बताना है दोस्तों। ये 2023 में आया है, ठीक। कह रहा है कि अगर 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो आपको ये का मान बताना है। मूल का मतलब होता है दोस्तों x का मान। तो देखिए आपको मूल 2 दिया है, यानी कि इसने बता दिया है कि x का मान दोस्तों कितना रहेगा? 2 रहेगा, ठीक। x बराबर हो जाएगा 2, ठीक। x बराबर 2, क्योंकि मूल का मतलब होता है दोस्तों x का ऐसा मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है वो मूल होता है। तो देखिए x बराबर 2, यहाँ पर ये मूल है। मूल का मतलब कि अगर हम x बराबर 2 इसमें रख देंगे दोस्तों समीकरण में, तो समीकरण को ये 0 बना देगा, ठीक। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए देखिए 2 x की जगह पर हम रखेंगे दोस्तों, तो गुणे में x का स्क्वायर है दोस्तों, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक। अच्छे से लिख देते हैं, देखिए, ठीक, गुणे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस ये को वैसे रहने देंगे, x का मान 2 है तो 2 रखेंगे, और प्लस 6 बराबर 0, ठीक। देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का जब 2 में गुणा करेंगे 8, और 8 और 6 14, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 14, और इसका अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 ये, और जब 14 को उस पार ले जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा -14, ठीक। इसको जोड़ते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 को उस पार ले जाएंगे -14, 2 एकम 2 और 2 सते 14, यानी कि दोस्तों ये का मान क्या आ गया? -7। तो -7 है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 उसके जैसा ही है। फिर कहा है कि एक मूल 6 है। तो मूल का मतलब अगर आपसे कहीं भी मूल का बात हो तो आप समझिए दोस्तों संतुष्ट करवाना है समीकरण को। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ से हम 6 रखेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि x बराबर 6 इसका मूल है, तो मूल का मतलब वो उसको संतुष्ट करता होगा। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखे इस समीकरण में वहाँ वहाँ 6 रखिए। तो x का स्क्वायर है तो हम 6 रखेंगे, तो 6 का स्क्वायर -4 गुणे x की जगह पर 6 रखेंगे, प्लस के बराबर में 0, ठीक। देखिए दोस्तों 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 4 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 4 छक 24, और प्लस के बराबर 0, ठीक।
36 में से अगर 24 घटाएंगे दोस्तों तो 12 आएगा, और वो भी प्लस का 12 क्योंकि 36 बड़ा है। तो 12 प्लस के बराबर 0। अगर हम 12 को उधर लेकर जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि क्या आएगा हमारा, के बराबर माइनस का 12। ठीक, के बराबर -12। अगर 12 को उस पार लेकर जाएंगे तब हो जाएगा के बराबर -12। तो देखिए -12 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखिए 2023 में दोस्तों आया हुआ है क्वेश्चन, पूछा गया है, पूछ रहा है कि आपको करना क्या है, x² - 4 बराबर 0 का दोस्तों आपको मूल बताना है कि इसका मूल क्या होगा। ठीक, मूल का बात कर रहा है ये। चलिए देखिए, लिखा है x² माइनस, देखिए x² - 4 बराबर 0 मूल है दोस्तों। आपको निकालना है इसका मूल। 4 को हम उस पार लेकर जाएंगे तो -4 है, उस पार जाएगा तो +4। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो 4 का दोस्तों वर्गमूल लेना पड़ेगा। 4 का वर्गमूल आप जानते हैं दोस्तों कि 2 होता है, जो कि +-2, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का 2 वर्गमूल होता है दोस्तों, प्लस का और एक माइनस का। तो यानी कि x का मान दोस्तों प्लस का भी 2 होगा और माइनस का भी 2 होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये पूछ रहा है कि आपसे कि x² - 2x + 1 बराबर 0 का दोस्तों आपको मूल बताना है। ये क्वेश्चन 2023 में रिपीट हो गया है दोस्तों, आया हुआ है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x² - 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, x - x + 1 बराबर 0। ठीक, गुणनखंड विधि से 2 का जोड़ा बना लीजिए दोस्तों। ठीक, इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x - 1, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, x - 1 बराबर में 0। ठीक, देखिए x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ पर है, तो हो जाएगा x - 1, और फिर बचा क्या है, x - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब दोस्तों -1 को अगर हम इस पार लेकर जाएंगे तो +1 आएगा। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए 1 जो है 2 बार रिपीट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 1 +1 1। ठीक, तो यानी कि देखिए x का जो मान आएगा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 1 1। ठीक, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो दोनों रिपीट हो जाएगा दोस्तों। रिपीट होने का मतलब है कि x जो है 2 बार आएगा, 1 1। ठीक, तो इस ऑप्शन में देखिए x बराबर 1 1 कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछ रहा है कि समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 का मूल है, 2023 में आया है। सबसे पहली बात है दोस्तों कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के मूल दोस्तों 3 तरीके से निकाले जाते हैं, आप जानते होंगे। गुणनखंड विधि, दूसरा है दोस्तों हमारा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा है दोस्तों हमारा श्रीधराचार्य विधि। 3 तरीका होता है इसको निकालने का। ठीक, गुणनखंड विधि हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो देखिए आप कोई ऐसी संख्या लीजिए कि जिसका गुणा करने पर 10 आ जाए, और उसी को जोड़िए या घटाइए कि -3 आ जाए, यानी कि 3 आ जाए। तो देखिए 5 दूना 10 होता है, 5 में से 2 गए 3। तो यानी कि दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x², देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से x² - 3x - 2x। ठीक, फिर -10 बराबर में दोस्तों 0। ठीक,
दो दो का जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से फिर यहाँ से। ठीक, 1 मिनट, सॉरी गलती हो गया दोस्तों। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 में से 2 घटा देंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा, यानी कि 5x, ठीक, माइनस जो है प्लस का 2x और -10 बराबर 0। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो -3 आ जाएगा, और 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, दो दो का जोड़ा मान लीजिए यहाँ से और फिर यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x -5, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x और 2 पंचे 10 बराबर 0। कभी भी दोस्तों देखिए गुणनखंड विधि में अगर इस ब्रैकेट में जो चीज़ है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझिए कि आपका सवाल गलत है दोस्तों, आपने उसको सही से नहीं लगाया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए x -5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक बार हम इसको उतार देंगे x -5, और फिर जो बचा हुआ है दोस्तों उसको लिखेंगे हम लोग। देखिए बचा है हमारा x + 2 बराबर में 0। ठीक, अब जब x -5 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो इस -5 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और इस +2 को दोस्तों जब हम इस पार लाएंगे तो हो जाएगा -2। तो यानी कि x का मान हो जाएगा 5, -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। ठीक, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ये दोस्तों क्वेश्चन आया था 2014 में और 16 में। पूछ रहा है कि 1/x² + 9 बराबर 1/9 है, तो आपको x का वैल्यू बताना है दोस्तों। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि 1/x² + 9 बराबर में है 1/9। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको दिखाना है कि x का दोस्तों वैल्यू कितना आएगा, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि x का मान क्या आता है। ठीक, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए देखिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 9 नहीं रहेगा 5 रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर आपको 5 लेना है, यहाँ पर 9 नहीं रहेगा दोस्तों 5 रहेगा। ठीक ठीक, चलिए सही कर लीजिएगा दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया शायद। देखिए 1/x² बराबर 5 को उस पार लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 1/9। ठीक, 1/9 1/x² + 5 से, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए इस 9 को हटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 रहेगा। ठीक, यानी कि ये लिखा हुआ है हमारा 1/x² + 5, इस तरीके से है, वह बराबर 1/9। कैची गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो हो जाएगा x² + 5 और 9 × 9, 5 को उधर लेकर जाएंगे दोस्तों तो -5 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 5 गए 4, और आप जानते हैं कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो 4 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि ±2 होता है, यानी कि देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन दोस्तों, सेकंड ऑप्शन। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर आप 5 कर लीजिएगा। ठीक, ये लिखा है 1/x² + 5 बराबर 1/9। ठीक, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, समझदार हैं आप लोग। देखिए 10 नंबर, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको हल करना है दोस्तों। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 को इस पार लेकर आएंगे, और देखिए ये गौर से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a - b और ये +b।
यानी कि आप फार्मूला जानते हैं दोस्तों, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 55। 5 जो है इधर गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 55/5। तो आप जानते हैं 11×5 = 55 होता है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर, और दोस्तों -5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 को उस पार लेकर जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। 25 और 11 दोस्तों 36 हो जाएगा। और अगर हम 36 का आपसे वर्गमूल पूछेंगे तो आप हमको फट से बताएंगे कि +/6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने फार्मूला इस्तेमाल कर दिया है। फार्मूला आप जानते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी। ठीक ठीक, और एक ब्रैकेट में दोस्तों ये माइनस बी, ये बात आप जानते हैं, वही फार्मूला यूज किया गया है यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 2023 में आया हुआ है। कह रहा है कि x² + 2x - p बराबर 0 का एक हल -2 है। हल का मतलब दोस्तों x का वैल्यू है -2। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको बताना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको p का मान बताना है कि p का मान क्या होगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो p का मान क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर x बराबर -2 इसका मूल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है समीकरण को दोस्तों 0 बनाने का काम करेगा। ये बात आपको मालूम है। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये मूल है, तो मूल का मतलब x का मान दोस्तों -2 है। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है समीकरण में, वहाँ वहाँ -2 रखेंगे तो हो जाएगा -2, और इसका करेंगे स्क्वायर +2। x की जगह पर रखेंगे -2 -p बराबर दोस्तों 0। 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 और 2 दूनी 4, तो -4 हो जाएगा, और -p बराबर 0। 4 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि p बराबर हमारा फाइनल उत्तर 0 आ गया, यानी कि p का मान दोस्तों 0 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, यानी कि सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों 2008 में आया हुआ है, विविधकर से संबंधित है। विविधकर आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ ये का मान 3 है, और जो x का गुणांक दिख रहा है आपको यानी कि 4, ये b का मान है, और जो बचता है वो हमारा c का मान होता है, यानी कि -5। विविधकर निकालने का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। b की जगह पर रखेंगे दोस्तों 4 का स्क्वायर -4 गुणे ये का मान 3, और गुणे c का मान -5। तो हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका गुणा करेंगे 4 × 3 = 12 और 12 × 5 दोस्तों 1 मिनट, ये 16 देखिए, इसको 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60, तो 60 और 16 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि x² का जो गुणांक होता है वो ये होता है, x का गुणांक दोस्तों b होता है, और जो बचता है हमारा वो c होता है। तो यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए ये पूछ रहा है कि जो समीकरण आपको दिख रहा है 2x² + 5x + 4 बराबर 0 का जो मूल होगा दोस्तों वो कैसा होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, मूल का मतलब ये होता है कि नेचर आपको बताना है तो आपको विविधकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर विविधकर निकाला अपने, अगर 0 आ गया तो मूल दोस्तों बराबर होगा और वास्तविक होगा। अगर आपने विविधकर निकाला दोस्तों, अगर विविधकर हमारा धनात्मक आ गया है तो मूल हमारा दोस्तों वास्तविक होगा, भिन्न भिन्न होगा। अगर हमारा विविधकर दोस्तों माइनस में आ रहा है तो मूल दोस्तों हमारा क्या होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, कल्पना की ओर किया जा सकता है। तो यानी कि जब हम डी निकालेंगे दोस्तों तभी हमको डिसाइड होगा कि इसका मूल का नेचर कैसा होगा। अगर डी 0 आ गया तो दोनों मूल दोस्तों वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अगर डी पॉजिटिव आ गया तो दोनों मूल वास्तविक होंगे मगर भिन्न भिन्न होंगे।
डी निगेटिव आ गया तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे दोस्तों। ठीक, तो यानी कि ये सारा खेल डी का है। तो चलिए डी निकालते हैं पहले हम। तो देखिए यहाँ पर ये का मान आप देखें 2 है, बी का मान दोस्तों 5 है और सी का मान 4 है। डी निकालेंगे। डी का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस पर रखेंगे। बी का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ये का मान है 2, सी का मान है 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 दूनी 8, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 चौक का 32। और दोस्तों 25 में से अगर हम 32 को घटा लें तो क्या बच जाएगा? 25 में से अगर 32 को घटाएंगे तो बच जाएगा 7। लेकिन देखिए 32 बड़ा है, 32 के आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और आप देखिए दोस्तों हमने विविधकर निकाला है वो ऋणात्मक आ गया है। तो इसका मतलब हमारा मूल कैसा होगा? अभी हमने आपको बताया है कि डी अगर निगेटिव आ जाएगा तो मूल दोस्तों काल्पनिक होगा। तो इसका मतलब इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 हमको दिख रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मूल दोस्तों इसके काल्पनिक होंगे क्योंकि डी का मान निगेटिव आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही सवाल दोस्तों, ऐसे ही मूल से संबंधित यानी कि विविधकर की बात होगी। 2023 में आया है। पूछ रहा है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो पहले हम डी निकालेंगे। देखिए अगर डी निकालेंगे 0 आ गया तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। अगर हमने डी निकाला पॉजिटिव आ गया तो दोनों मूल वास्तविक होंगे मगर भिन्न भिन्न होंगे। अगर हमने डी निकाला ऋणात्मक आ गया इसका मतलब उसके दोनों मूल दोस्तों काल्पनिक होंगे। ठीक, चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि ये का मान 4 है, बी का मान दोस्तों माइनस का 12 है और सी का मान 9 है। चलिए डी निकालते हैं। तो डी निकालने का फार्मूला आप जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4, ये सी पर रखेंगे। बी का वैल्यू है माइनस का 12 तो माइनस का 12 का स्क्वायर कर देंगे, -4 ये का मान है 4 और गुणे सी का मान है 9। 12 का स्क्वायर आप जानते हैं दोस्तों होता है 144 और 4 चौक 16, इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों और 16 नवैया। ठीक, चलिए 16 नवैया कर लेते हैं। क्या होता है? चलिए दोस्तों 1 मिनट फिर से लिख देते हैं हम। ये का मान दोस्तों कितना है? ये का मान हमारा 4 है। ठीक, ये का मान 4 है दोस्तों। बी का मान माइनस का 12 है और सी का मान 9 है। चलिए डी निकालते हैं। होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान दोस्तों -12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणे ये का मान 4 और गुणे सी का मान कितना है दोस्तों? 9 है। चलिए देखिए 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144 और 4 चौक 16 और 16 9 144। देखिए 144 में से 144 गए, बचा 0। यानी कि दोस्तों देखिए डी का मान दोस्तों 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों मूल दोस्तों वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। क्योंकि मैंने भी आपको बताया है कि अगर डी हमारा जो है 0 आ जाता है तो उसके दोनों मूल दोस्तों वास्तविक होते हैं और दोस्तों बराबर होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, ये देखिए लिखा है दोस्तों कि ये द्विघात समीकरण इतना 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 है, मूल समान है इसका, सी का मान बताना है। 2023 में आया हुआ है। कह रहा है दोस्तों मूल समान है। तो मूल समान होने का क्या शर्त है दोस्तों? कि डी का मान 0 होना चाहिए। क्योंकि अभी आपको पता चला है कि अगर डी दोस्तों 0 आ गया है तो मूल समान होंगे यानी कि बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। तो चलिए हम डी निकालते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये 0 आना चाहिए। देखिए बी का मान यहाँ पर बी है, ये का मान ये है और सी का मान सी है। ठीक, तो हम वही रख देंगे, समझिए। तो देखिए बी स्क्वायर बराबर, इसको उधर लेकर जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 4ac और सी को हम यहाँ से छोड़ देंगे। तो देखिए सी इधर गुणा में है, या ऐसे समझ सकते हैं कि इसी बार हम सी को रहने देते हैं,
ऐसा भी समझा जा सकता है दोस्तों, सी बराबर बी स्क्वायर और 4 ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि सी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 हो गया, 16 पूछ रहा है कि अगर समीकरण के मूल बराबर हैं दोस्तों तो क्या सी का मान 1 होगा, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान 2 है, बी का मान दोस्तों -8 है, बी का मान -8 है और सी तो सी ही है। मूल बराबर है तो डी का मान 0 होना चाहिए। चलिए बी स्क्वायर -4 ये सी 0 आना चाहिए, हमारे कहने का अर्थ है दोस्तों। ठीक, तो देखिए बी का मान रख दीजिए -8, तो -8 का स्क्वायर -4 गुणे ये का मान दोस्तों 2 और सी का मान सी बराबर में 0। ठीक, तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 64 आ जाएगा और 4 दूनी 8 सी, ठीक, बराबर में 0। ठीक, अगर हम 64 को उस पार लेकर जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा -64 हो जाएगा, अगर उस पार लेकर जाएंगे तो -64 हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा -8c बराबर -64, 64 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस और माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 अठाएं 64, तो यानी कि दोस्तों सी का मान 8 आ गया। इसने क्या कहा था आपको, कहा था कि दोस्तों कि सी का मान 1 आएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि सी का मान 8 आया है, तो ये बात दोस्तों असत्य है यानी कि गलत है। ठीक, वैसे भी आप कर सकते हैं, देखिए ऐसा भी किया जा सकता है क्योंकि अभी हमने आपको करवाया है कि अगर मूल बराबर हैं दोस्तों, तो भी अपने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। देखिए यहाँ पर कि अगर इसके मूल बराबर हैं, मूल समान है दोस्तों, तो सी का मान होता है बी स्क्वायर बट्टे 4 ये। ठीक, ये होता है हमारा। तो यहाँ से आप देख, यहाँ पर इसको भी देखा जा सकता है कि देखिए ये का मान दोस्तों 2 है, बी का मान -8 है, सी का मान कितना है, सी ही है। कह रहा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो सी का मान होता है दोस्तों बी स्क्वायर बट्टे 4 ये। तो बी स्क्वायर की जगह पर आप रखेंगे तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 4 ये, यानी कि 4 और ये का मान है तो 8 का स्क्वायर आप जानते हैं दोस्तों होता है 64। इसका करेंगे 4 दूनी 8, तो 8 अठाएं 64। आप देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों कि सी का मान कितना आया है, 8 आया है, जबकि ये कह रहा है कि सी का मान 1 आएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, यहाँ से देख सकते हैं, लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो दोस्तों यम का मान बताना है। तो देखिए यहाँ से ये का मान 3 है, बी का मान दोस्तों -12 है और सी का मान यम है। इसने चूंकि बोल दिया है कि मूल हमारा बराबर है, तो मूल बराबर है दोस्तों तो डी बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि विविधकर हमारा 0 आना चाहिए। तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4 ये सी 0 आना चाहिए इसका मतलब। तो बी का मान रखेंगे तो हो जाएगा -12 का स्क्वायर -4 गुड़े ये का मान 3 और गुड़े सी का मान यम बराबर 0। तो देखिए 12 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 144 और 4 तियाँ 12 यम बराबर में 0। ठीक, अगर हम दोस्तों इसको यहाँ लेकर जाएं, 144 को उस पार लेकर जाएं, देखिए हमारे पास जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, 144 को अगर हम उस पार लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 144, 12 यम बराबर माइनस का 144। ठीक, माइनस माइनस दोस्तों यहाँ से देखिए 1 मिनट, माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 बराबर में 144, यानी कि दोस्तों यम का मान कितना आएगा 12। तो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 4, यम का मान ही पूछा था, यम का मान दोस्तों 12 हो जाएगा, यानी कि 12 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण
इतना के मूल समान है तो के का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये बराबर यहाँ पर 3 है, बी बराबर -6 है और सी बराबर के है। इसने कहा है कि मूल बराबर है तो डी का मान 0 आना चाहिए। इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac का मान 0 आना चाहिए। यही तो है ना। बी की जगह पर रखेंगे -6 का स्क्वायर -4 गुड़े ये का मान 3 और गुड़े सी का मान के बराबर 0। 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 और 4 दिया 12 के बराबर 0। अगर हम 36 को उस पार लेकर जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा -36 और माइनस यहाँ से काट देंगे। 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो यानी कि आपको पता चला दोस्तों कि के का मान 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। ये सारे सवाल दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, 22 में आया भी है, 23 में आया भी है। देखिए, इसका आपको विविध कर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये का मान, एक मिनट, देखिए दोस्तों, ये का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान दोस्तों -2 है, ठीक, और सी का मान 1/3 है, जो ये आपको छोटू सा दिख रहा है दोस्तों। ठीक, विविधकर बताना है तो विविधकर के लिए आप फार्मूला जानते हैं दोस्तों, होता है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ये डी निकालने का तरीका होता है, बी की जगह पर हम रखेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 गुड़े ये का मान 3 और गुड़े सी का मान दोस्तों है 1/3। यहाँ से 3 3 खत्म हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कट जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -4, 4 में से 4 गए दोस्तों 0, यानी कि दोस्तों डी का मान 0 आएगा गया। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। तो यानी कि 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 में आया है। ठीक, इसको देखिए जरा, देखिए लिखा हुआ है x-1/x बराबर 1। इसका आपको विविध कर निकालना है। तो पहले इसको हम शुद्ध में लिखेंगे, इसका हम इससे गुणा कर देंगे दोस्तों, इसका गुणा इससे कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x² -1 बराबर x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 0। ठीक, यहाँ पर दोस्तों इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो यानी कि ये का मान दोस्तों 1 हो गया, बी का मान -1 हो गया और सी का भी मान -1 हो गया। इसका दोस्तों हमको विविध कर निकालना है। तो फार्मूला आप जानते हैं विविध कर का क्या होता है। ठीक, फार्मूला आपको पता है कि होता है विविध कर का डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। इसी फार्मूले पर हम रखेंगे इसको। ठीक, चलिए 1 -1 और -1, यानी कि ये का मान दोस्तों 1 आया है, बी का मान -1 आया है और सी का मान भी -1 आया है। विविध कर निकालते हैं, फार्मूला जानते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। बी का वैल्यू रखेंगे दोस्तों -1 का स्क्वायर -4 गुड़े ये का मान 1 और सी का मान -1। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 एकम 4 और माइनस प्लस का 4, 4 और 1 5, यानी कि दोस्तों हमने डी निकाला है 5 आ गया। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से दोस्तों आपको हल करना होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0। दोस्तों ये भी 2023 में आया है, हमने यहाँ पर लिखा नहीं इसको। एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये का मान दोस्तों 3 है, बी का मान -6 है और सी का मान 4 है। ठीक, इसको दोस्तों इससे हम लोग तुलना करवाते हैं, x² से जानते हैं आप लोग bx + c से, इसको तुलना करवाने पर ये चीज़ मिलता है आपको। ठीक, चलिए विविध कर निकालते हैं, फार्मूला जानते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। इसी पर रखेंगे
तो देखिए बी की जगह पर -6 का स्क्वायर और -4 गुड़े ये गुड़े सी। ठीक, 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 36, 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। 36 में से 12 के सॉरी 36 में से 48 के दोस्तों 12 और 48 बड़ा है तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यानी कि दोस्तों जो हमारा विविधकर आएगा वो कितना आएगा, डी बराबर -12। -12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको टॉप 21 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोस्तों उसको हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।